तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यहाँ पर उसकी क्लासेस चल रही होती हैं स्लाथ की, सॉकरी की। और यहाँ पर उसका टीचर उसे बोलता है तुम्हें दोनों मैजिक एक साथ करने हैं। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या मैं कितना चाहे उतना मर्जी बड़ा जो मैजिक है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो उससे बोलते हैं बस तुम एक्सप्लोजन नहीं करना, अदरवाइज ये ओके रहेगा। तो वो उसे बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर वो नोटिस से स्माइल देता है और बोलते हैं तो फिर मैं इसे इतना बड़ा बनाऊंगा कि ये थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी ना हो। तभी यहाँ पर वो सिग्नल देता है अपने स्पिरिट्स को। तो उसकी जो फायर और विंड स्पिरिट दोनों ही सिग्नल एकदम से अचीव कर लेती हैं। यहाँ पर फिर वो बोलता है सेलेस्टिन जल्दी से मुझे विंड भेजो मेरे फ्रंट हैंड में। तो यहाँ पर जो भी बात कर रहा है वो अपने दिमाग में कर रहा है, अदरवाइज तो मिस्टर नॉर्मन सुन लेता ना। यहाँ पर वो उसको विंड भेजती है। तो यहाँ पर जो सेलेना है फायर स्पिरिट, वो उसे अपनी जो फायर है वो भेजती है। यहाँ पर वो वर्क कर जाती है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मैजिक क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर वो सर को बोलता है सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो नॉर्मन उससे बोलता है कि मैं सही था, तुम्हारे अंदर ज़रूर गिफ्ट है सॉकरी के लिए, तुम अपनी दूसरी क्लासेस को ड्रॉप क्यों नहीं कर देते। एंड वो ऐसा से बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर स्लॉथ तो अपने में ही मगन होते हैं, वो उसकी बात नहीं सुनती है। यहाँ पर अपनी आप पे प्राउड फील करती है और सोचती है मैंने अच्छा किया, मैं ऑसम हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ट्रूली जीनियस हूँ। ऐसी ऐसी बातें वो कर रही होती है, अपने अंदर ही मगन होती है। यहाँ पर उसका टीचर उसे देखता है और उसके पास शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि उसके एक्शन से उसे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहा। यहाँ पर वो बोलते हैं मैं तो ये पहले ही कर देता अगर मुझे पता होता। और सॉकरी की क्लासेस यहाँ पर बहुत ही इजी हैं लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं सभी के साथ वर्क करने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अपनी स्पिरिट्स को वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पर सभी स्पिरिट उसके साथ होते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर स्पिरिट किंग तो बस उसे देखता रहता है। वो यहाँ पर बेसिकली इसीलिए होता है कि इसका काम कब ख़त्म होगा, कब मैं इसे घर पर लेकर जाऊँ, क्योंकि अब उसका भी मन नहीं लगता स्लॉथ के बिना। तो यहाँ पर नॉर्मन उससे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है, कल तुम पहले तुम कितना ज़्यादा ब्लो करते थे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, लेकिन अभी तुम्हारी जो कमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो अभी मुझे लगता है कि तुम कंपाउंड सॉकरी कर सकते हो। तो यहाँ पर उससे बोलते हैं अभी हम मुझे तुम्हारी एडवांस क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो स्लॉथ तो काफ़ी खुशी खुशी से बोलती है यस सर। यहाँ पर वो सोचते हैं मेरे पास 3 हाई क्लास स्पिरिट हैं, तो यहाँ पर कुछ गलत कैसे ही हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ ने अपना सर पकड़ रखा होता है, वो चिल्ला रही होती है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर स्क्रीन पे हमें मैथ्स के फॉर्मूले नज़र आते हैं। तो यहाँ पर उसे मैथ पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पर वो सोचिए कि ये क्या हो रहा है, मैथ मैथ का सॉकरी से क्या ही कनेक्शन है। इवन कि जब मैं स्कूल में था तब भी मुझे पता नहीं चला कि इन फॉर्मूले को मुझे कहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर वो चिल्ला के बोलती है, इधर उधर अपने हाथ पैर मारने लगती है कि मुझे लगा था कि मुझे फिर से इस जैसे स्टफ़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी पीछे से सेलेस्टिन आती है और बोलती है कंपाउंड सॉकरी मिक्स होता है एलिमेंट्स का, और ये दूसरी सॉकरी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, और उन्हें दूसरे एलिमेंट्स को मिक्स करने के लिए तुम्हें कॉम्बिनेशन में परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और इसके लिए तुम्हें रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैथमेटिक्स से आती हैं, और ये तुम्हारे मास्टर ने कहा था, क्या तुम्हें याद आया। जो ये सारी बातें सी वो नॉर्मन की बातें वो रिपीट कर रही होती हैं। तो वो उसे बोलती है हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 मास्टर्स हैं। यहाँ पर वो अपने स्टडी कर रही होती है और बोलती है सीरियसली ये क्या हो रहा है, मुझे लगा था कि मैं अभी डिफरेंट डायमेंशन में हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल चीज़ें होंगी, पहले से मैं कूलर हो गया हूँ, कूल हो गई हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे स्टडी करनी पड़ रही है। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं फिर से हाई स्कूल सीनियर बनना चाहती हूँ, मुझे ये जूनियर क्यों बना दिया। तो यहाँ पर उन स्पिरिट को बात समझ में नहीं आती। सेलेस्टिन बोलती है ये सीनियर क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा लड़का है वो बोलता है मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पर जो हमारी होती है स्लॉथ, वो सोचती है कि मुझे लगता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं एक ग्रेट समनर हूँ, मैंने इतनी इतनी बड़ी स्पिरिट को समन किया हुआ है। तो फिर उसका ही सेकेंड वर्जन आता है, वो सोच रही होती है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी लाइफ पहले की तरह सेम नहीं रहेगी। फिर वो सोचती है लेकिन अगर मैंने उसे बता दिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है स्पिरिट के साथ, तो मैं जो स्पिरिट्स हैं वो तो खुद को कभी भी ह्यूमंस के सामने शो कर सकती है ना।
यहाँ पर तभी उसके दूसरा वर्जन आता है और सोचता है कि नहीं, इससे और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ पर सभी लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं एक यूनिक हूँ। ऐसी-ऐसी बातें उसके दिल में मतलब उसके मन में चल रही होती हैं। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों होना था? ये सच में बहुत ही ज़्यादा शक करता है, ऐसे कूल होना। यहाँ पर ना फिर वो उसे सोचते हुए देख के उसका डैड उसे बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे माइंड फिर से किसी और जगह पर चला गया है। यहाँ पर ना फिर वो स्ट्रेच करता है खुद को, और मतलब स्ट्रेच करती है खुद को, और यहाँ पर सोचती है कि ऐसा लग रहा है स्टडी ही एक ऐसी चीज़ है जो भी मैं कर सकती हूँ। फिर वो स्टडी में लग जाती है। यहाँ पर वो विंडो के बाहर सोचती है, देखती है, सोचती है कि मैं बस चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं इस बोरिंग स्टडी प्लान को एटलीस्ट आवर्स तक, डेज तक नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद सीन आता है हमारा, जोल पर शिफ्ट होता है। जोल और डेनी बैठे होते हैं, उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट सा होता है जो कि किसी मार्केस वगैरह से, स्टेट से आया होता है, मतलब किसी उनके जान पहचान वाले ने भेजा होता है, वो किसी इनविटेशन लेटर जैसा है। डेनी उससे बोलता है कि अच्छा ये टाइम आ गया है, अभी हमें न्यूज़ सुनने को मिलेगी हंटिंग ट्रिप की। यहाँ पर होता है हमारा बैठा स्लॉथ भी, मतलब खड़ा होता है क्योंकि वो अटेंडेंट होता है ना यहाँ पर। डेनी बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम जाने वाले हो सर। यहाँ पर वो तो सोच रही होती है कि क्या इसका मतलब है यहाँ पर ये कॉमन चीज़ है। यहाँ पर नाम जोल उसे बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पर फ्रेश एयर लूँगा, और इसके अलावा कितना लंबा टाइम हो गया है, मैंने किसी को देखा नहीं, मतलब हमने सभी को नहीं देखा है। वो अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा होता है। यहाँ पर नाम सलाउद्दीन की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है, सोचती है कि ये क्या हो रहा है। मैं विश करती हूँ कि वो लोग मुझे भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहती है, थोड़ी सी वेकेशन वगैरह चाहती है। डेनी उससे बोलते हैं, हाँ ये काफ़ी टाइम तो हो गया जब हमने उन्हें देखा था, है ना? वो उससे बोलता है, हाँ 6 मंथ हो गए हैं जब मैंने स्टीफन और बोलर को देखा था। और यहाँ पर ना स्लॉथ सोचती है कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी उन दोनों की नज़र पड़ती है स्लॉथ के ऊपर। तभी ये देखिए कि उसकी नज़र उसके ऊपर है। स्लॉथ थोड़ा सा खिंच जाती है, मतलब थोड़ा सा फ्लिंच हो जाती है। तो यहाँ पर जोल स्माइल करते हुए उसे बोलता है, हियन क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो डेनी सैड हो जाता है और बोलता है क्या? यहाँ पर स्लॉथ तो हैप्पी होता है। यहाँ पर डेनी चिल्ला के बोलता है, एब्सोल्युटली नॉट। हियन अभी तक रेडी नहीं है और अभी उसे वेपन्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, मैं इसे अलाउ नहीं करूँगा। वो उसके टीचर के तौर पे बोल रहा होता है। यहाँ पर स्लॉथ सोचती है, डेंजरस हंटिंग में क्या ही हो सकता है जो डेंजरस हो सकता है? वो तो रैबिट वगैरह ही कैच करने होते हैं। और वो सोचती है मैं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर जोल उसे बोलता है, आई थिंक ये फ़ाइन होगा जब वो मिस्टर नॉर्मन के साथ हो गए। तो डैनी बोलता है, मिस्टर नॉर्मन? तो यहाँ पर स्लो सोचिए क्या हो रहा है, क्या इसका मतलब मैं जा रही हूँ या फिर नहीं। तभी वो स्पार्कल आंखों से डैनी की ओर देखती है, और यहाँ पर डैनी मतलब सोचती है, डैनी प्लीज़ प्लीज़ मेरे इनर थॉट को सुनो, मैं जाना चाहती हूँ। तभी डैनी उससे बोलता है, ठीक है, जब तक हेनी स्टे करता है उसके साथ, मतलब मिस्टर नॉर्मन के साथ, और हमें फॉलो नहीं करता तो ये ठीक रहेगा। और जब तक वो सेफ़ रहता है वहाँ पर तब तक ये अच्छा रहेगा। अगर वो भी यहाँ पर जाएगा, चीज़ों को देखेगा, और उसे भी पता चलेगा जो रियल लाइफ सिचुएशन में स्वॉर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। ये सुन के कि वो जा सकते हैं, स्लॉथ काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बोलता है, यस डेनी तुम बेस्ट हो, मैं बहुत ही अच्छा करूँगा। यहाँ पर जोल होता है ना, वो स्माइल करता है। वो उसे बोलता है, एग्जैक्टली जब तक वो नॉर्मन के साथ रहेगा ये सही होगा। और इसके अलावा उसे पता चलेगा स्वॉर्ड्स और सॉकरी दोनों ही रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे यूज़ होते हैं। उसने जानबूझ के सॉकरी बोला होता है ताकि डेनी चिढ़ जाए। तो डेनी सच में चिढ़ जाता है, उससे बोलता है कि क्या तुम ये पर्पसली कर सकते हो? स्टिल तुम सही कह रहे हो, परहैप्स जो ये हंटिंग ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है हेन के लिए। तो यहाँ पर ना हेन स्लॉथ का ही नाम है, हेन उसका मेल वर्जन का नाम है, मतलब सभी के सामने वो मेल है। आपको पता होगा, मैं बार बार इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि कुछ लोग आप में से न्यू होते हैं जिन्होंने नहीं पता होता। यहाँ पर स्लॉथ जो होती है पीछे से सेलेस्टिन से बात कर रही होते हैं। सेलेस्टिन बोलती है कि यहाँ पर सॉकर्स क्यों जा रहे हैं हंटिंग ट्रिप पर, मेरे जो मास्टर हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्किल्ड हैं, तो यहाँ पर सॉकर क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेलेस्टिन जो होती है उनकी बात सुन रही होती है, और यहाँ पर जो स्लॉथ होती है वो सोचती है कि वेट, क्या मुझे बस वहाँ पर खड़े रहना होगा? मुझे, लेकिन मेरे पास स्पिरिट्स हैं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो वो डेनी की बातों को याद करता है, डेनी ने बोला था ये डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर स्लॉथ को समझ में नहीं आता ये इन लोगों को क्या लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। पीछे से सेलेस्टिन उससे बोलता है, जो भी हो ये बहुत ज़्यादा फन साउंड कर रहा है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा इस टाइम पे। यहाँ पर ना जो होती है
हमारे स्लॉथ उसे बोलते हैं तुम लोग वहाँ पर चुपचाप से रहना, अदरवाइज़ अगर तुमने कुछ और भी कहा ना तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम लोग पीछे रह जाओ, मतलब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो अपना रौब झाड़ रहा होता है, तो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है, तो जोल उसकी एक्साइटमेंट देख के उससे बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। हमें कैरेज में ट्रेवल करना होगा काफ़ी दिनों के लिए, तो मेक श्योर कि तुम प्रिपेयर रहना। तो वो उसे ओके बोलता है। यहाँ पर वो सोचता है कि ऑसम, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो फाइनली अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती है और सोच रही है मैं अभी ट्रिप पे जा रही हूँ। और यहाँ पर वो सोची है कि ना तो कोई स्वॉर्ड होगी वहाँ पर, ना कोई सॉकरी ट्रेनिंग होगी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ऐसे ऐसे करके गाना गुनगुना रही होती है। यहाँ पर जो स्पिरिट किंग है वो अपने ही एटीट्यूड में उससे बोल रहा होता है कि तुम इडियट, क्या तुम इसे सिंगिंग कहते हो। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है हे, ये मेरी फर्स्ट वेकेशन है। यहाँ पर फिर वो सोचता है ऑफिशियली ये थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक है, लेकिन वेकेशन ज़्यादा साउंड अच्छा लगता है तो मैं इसे करूँगा। तो उसके पास में एक बुक होती है, वो बुक पहले वो पैक करने वाला होता है, मतलब जब उसने पैकिंग कर ली होती है तब उसकी नज़र पड़ती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि अभी मैं देखूँ तो फिर इस बुक को ना उसे सर जोल ने दिया होता है रीड करने के लिए। यहाँ पर वो उसे देखती है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होती है। यहाँ पर वो उस बुक को रीड नहीं करना चाहती, इसलिए वो बोलती है कि मैं अभी अपने फर्स्ट डे पे ही थकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी स्लीप लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना वो उस बुक को साइड पे रख जाती है और सोचती है कि मैं इसे जब वापस आऊँगी, मतलब ट्रिप से वापस आऊँगी तब मैं इसे रीड कर लूँगी। तो यहाँ पर सर जोल ने बोला होता है कि इस बुक को रीड कर लेना, लेकिन वो नहीं करती, सोचती है मैं ट्रिप के आने के बाद रीड करूँगी। तो हो सकता है वो जो बुक है उसका ट्रिप के साथ कोई कनेक्शन हो। तो स्पिरिट किंग उसे ऐसा करते हुए देखते हैं, फिर उसकी नज़र पड़ती है यहाँ पर उस बुक पर जिस पे लिखा होता है द बुक ऑफ मॉन्स्टर्स। सो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, ये चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा यादगार रहने वाली है स्लॉथ के लिए, क्योंकि उसे लगता है ये एक नॉर्मल हंटिंग ट्रिप है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बुक मॉन्स्टर की है तो हमें हिंट मिलता है कि शायद जो ट्रिप है वो भी उसमें मॉन्स्टर को हंट करा जाने वाला है, तो उसके लिए इसी वजह से वो डेंजरस ट्रिप है। यहाँ पर अभी तो उसे समझ में नहीं आता, तो नेक्स्ट जब वो कैरेज में जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, तब ही हमारे स्लॉथ को समझ में आएगा इस बुक की वैल्यू का। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।